नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 7 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले जो 4 हमारी मुख्तसर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इन ख़बरों की तफसीलात बताने के बाद जो आज के हमारे व्लॉग की 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, जिसमें इमरान खान साहब के पास जो आखिरी ऑप्शन है मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करने का, वो आखिरी ऑप्शन क्या है, आखिरी उम्मीदें इमरान खान साहब की क्या हैं, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लव लेटर पर बात करेंगे और जो 2.5 अरब का नया मालियाती स्कैंडल सामने आया है, उस स्कैंडल में कौन से 2 सियासी लीडरान मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हमारी पहली खबर बनी गाला में जासूसी के आलात लगाने से मुतल्लिक हमारी जो पहली खबर है, जो हमने इससे पहले भी व्लॉग में डिस्कस की है, उसका फॉलोअप आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले भी व्लॉग में हमने आपको बताया कि एयरवाई न्यूज़ पे जो खबर चली कि इमरान खान के घर बनी गाला में जासूसी के आलात लगाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। लेकिन इस खबर के फॉलोअप में हमने आपको ये बताया था कि हमने इस्लामाबाद के पुलिस के ज़राए से बात की है और जो इस्लामाबाद की क्राइम बीट को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, उनसे बात की है। इन दोनों सोर्स की जानिब से इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई कि पीटीआई की जानिब से किसी शख्स को जिसे पकड़ा गया है जासूसी के आलात लगाने के हवाले से पुलिस के हवाले नहीं किया गया। तो अब नाज़रीन, फॉलोअप ये है कि हमारी वो वीडियो पब्लिक होने के बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज गिल ने एक शख्स को मीडिया के सामने लाया है और बताया है कि इस शख्स ने इकबाली बयान दिया है और इकबाली बयान देने के बाद इमरान खान साहब ने इस शख्स को, जो उनके कमरे में जासूसी के आलात लगाने की कोशिश कर रहा था, पिछले 6 साल से वो बनी गाला में मुलाजिम के तौर पे काम भी कर रहा था, इस शख्स को माफ़ कर दिया है। और शहबाज गिल ने यह भी कहा कि इस शख्स की जान को ख़तरा है और उसे बाहिफाजत जो है हम जो है उनके वालदैन के सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं। ये नाज़रीन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट है। लेकिन इस पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर उस शख्स ने ऐसा करते हुए उसे पकड़ा गया है, बेशक तरीक़े इंसाफ को पुलिस पर एतमाद ना हो, बेशक जो है अदलिया पर एतमाद ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें इस तरह के मामलात के ऊपर अपने मुतल्लिका इदारों से ही रुजू करना पड़ता है। रिसेंट पास में आप देख लें, चंद दिनों पहले की बात है, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से तरीक़े इंसाफ क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई भी मामला हो उस पर रिलीफ हासिल करने के लिए या तो तरीक़े इंसाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया जाता है। तो तरीक़ाकार ये है कि इस शख्स ने अगर एतराफ़ी बयान कर लिया था, इकबाली बयान दे दिया था, तो बजाय इसके कि इसे छोड़ दिया जाता, माफ़ कर दिया जाता, ये फ़ैसला कानून ने करना था, इस शख्स को पुलिस के हवाले किया जाता। लेकिन ये जो नाज़रीन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट आया है, इसके बाद पुलिस का भी एक बयान सामने आया है। उस बयान में पुलिस ने एक नई कहानी बयान की है। पुलिस क्या कहती है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नाज़रीन, इसमें एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर, पुलिस ये कहती है कि एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर ने एक शख्स को पुलिस के हवाले किया जो ठीक तरह से बात नहीं कर सकता, जिस वजह से उस शख्स की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। शख्स की जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। ये 5:22 पर इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया है। और फिर उन्होंने कहा कि इतलात के मुताबिक शख्स को कल बनीगाला हाउस में गिरफ्तार रखा गया था। इस केस में एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर की तरफ से कोई शवाहिद या तफसील फराहम नहीं की गई। ताहम पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द असल हक़ाइक़ से अवाम को जो है वो आगाह किया जाएगा। ये इस्लामाबाद पुलिस का वर्शन आया है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाजी खबर ये है कि अली ज़फ़र साहब ने, जो कि गुलकार हैं पाकिस्तान के मारूफ, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रपोज़ल पेश किया है। ना सिर्फ अली ज़फ़र ने पेश किया है बल्कि फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रपोज़ल किया है। अली ज़फ़र ने नाज़रीन ये प्रपोज़ल पेश किया है कि मुल्क के जो माशी हालात हैं उसके पेश नज़र जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें अपनी दौलत का 5% हिस्सा अतिया कर देना चाहिए, पाकिस्तान के ख़जाने में पाकिस्तान को दे देना चाहिए। बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है। लेकिन अगर इस तजवीज़ में जो पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, जो डॉक्टर्स हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। और ये अली ज़फ़र ने तजवीज़ इसलिए दी है, उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो सियासी रहनुमा हैं अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर अवाम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। अच्छा प्रपोज़ल है, देखते हैं इस पर फर्दर क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो होता है वो हम सबको पता है। अच्छा, तीसरी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है नाज़रीन, वो एक पंजाबी की मिसाल है, पल्ले नहीं तेला ते कर दिया मेला मेला। आज नाज़रीन
बल्कि आज की एक ख़बर है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं और जो इमरान खान साहब सऊदी अरब से एक पैकेज लेके आए थे जिसमें $3 बिलियन स्टेट बैंक में रखे गए थे और $1.2 बिलियन का सालाना सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने की कमिटमेंट की थी और वो तेल दिया भी गया। अब नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि एक तो वो जो पैकेज था उधार तेल का 1.2 अरब का सालाना, उसकी एक्सटेंशन के लिए बात की जा रही है और साथ ही साथ सऊदी अरब से ये भी कहा जा रहा है कि इस जो आपकी एक लिमिट है 1.2 बिलियन की, इसे बढ़ा के $3.6 बिलियन कर दिया जाए। यानी जो इमरान खान के दौर में आप $1.2 बिलियन का पाकिस्तान को उधार तेल देते थे, इस लिमिट को बढ़ा के अब 3.6 अरब तक कर दिया जाए। अब वो जो दोस्त हमें कहते हैं कि सऊदी अरब से तेल ख़रीदा जाए, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम सऊदी अरब से तेल ख़रीदने जा रहे थे। हम तो सऊदी अरब से कैसे तेल ख़रीद सकते हैं? हमारे पास तो तेल ख़रीदने के पैसे है ही नहीं। हम तो सऊदी अरब से उधार तेल ख़रीदते हैं। इमरान खान भी ख़रीदते रहे, मौजूदा हुकूमत भी ख़रीदने के लिए जो एक पैकेज था उसमें एक्सटेंशन चाहती है और उस लिमिट को बढ़ाना चाहती है। और फिर दूसरा ये भी बात है कि जब हमने उधार तेल सऊदी अरब से लेना है और नकद अगर हमारे पास पैसे आ जाएँ, हम रशिया के साथ ख़रीदने के लिए चले जाएँ, तो जो सऊदी अरब हमें सपोर्ट करता है तो सऊदी अरब कहाँ खड़ा होगा? क्या वो नहीं सोचेगा कि माली इमदाद के लिए हमारे पास आके भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं, चाहे जो भी वज़ीर आज़म हो, हमसे सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन जब माली हालत बेहतर हुई तो रशिया से नकद पैसों से, नकद डॉलर से तेल ख़रीद रहे हैं। चौथी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो नाज़रीन है फवाद चौधरी साहब की जो खबर है, जिन्होंने एक बेहतरीन तजवीज़ पेश की है। फवाद चौधरी ने नाज़रीन ये प्रपोज़ल पेश किया है कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, नया इलेक्शन कमीशन हो, नए इंतखाबात हो मुल्क में और नए इलेक्शन के फ्रेमवर्क जो है वो बनाने चाहिए। बड़ा अच्छा प्रपोज़ल है। मुल्क में अगर आपने मुस्तकिल एक सियासी इस्तेहकाम लाना है, मुआशी इस्तेहकाम लाना है, मुल्क में खुशहाली लानी है, तो तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना पड़ेगा। ये जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं ना कि वो करप्ट हैं, इमरान खान उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। क्योंकि जो मख्फी कुव्वतों की बात की जाती है, मख्फी कुव्वतें इसी तरह से फ़ायदा उठाती हैं, जब एक उन्हें कोई सियासी कुव्वत उनके साथ मिल जाए तो बाकी सियासी कुव्वतें फिर मुंह देखती रह जाती हैं। यही आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। तो इन चीज़ों से अगर आगे निकलना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर एक साथ बैठ कर ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, तो एक साथ बैठ के सियासी क़यादत को बैठ कर फ़ैसला करने होंगे और फिर जुट जाना होगा उन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से। और इसकी एक मिसाल हमारे पास माजी की भी है कि जब APS पे हमला हुआ तब भी सियासी क़यादत जो है वो एक साथ बैठी थी और फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी को किस तरह से एलिमिनेट किया गया उसके नताइज आपके सामने हैं। अब जो 5वीं खबर है जो कि इमरान खान साहब ने के पास आखिरी ऑप्शन है मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करने का, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज नाज़रीन खान साहब लाहौर में गए हुए हैं, वहाँ पर खान साहब जो है वो 4 जलसों से खिताब करेंगे। कहाँ कहाँ खिताब करेंगे उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वहाँ पर नाज़रीन ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है लाहौर के 4 हलकों में। आपको पता है कि 20 हलकों का शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। तो एक तो खान साहब, वैसे तो हो सकता है जब आप प्रोग्राम देख रहे हो तो चारों हलकों में खान साहब का खिताब हो चुका हो, तो एक खान साहब ने खिताब करना है अपना अमर सद्दू रोड पर, दूसरा गुलबर्ग में करना है, तीसरा खान साहब ने वाबला टाउन में करना है और चौथा खान साहब ने खिताब करना है कॉलेज रोड लाहौर के ऊपर। ये नाज़रीन खान साहब जो एक कैंपेन लेके चले हैं सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की, ये खान साहब की आखिरी उम्मीद है और यही उम्मीदें और दीगर लोगों ने भी जो है वो लगा रखी हैं। क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी मिल जाती है और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ सकता है और अदम एतमाद कामयाबी हो सकता है। और अगर पंजाब में इमरान खान दोबारा अपनी हुकूमत को खड़ा करने में, बनाने में कामयाब हो गए तो फिर मरकज़ में भी तब्दीली आएगी। आज आपने MKM का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें MKM ने कहा कि हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए, हमें अभी भी जो है वो बहाने बनाए जा रहे हैं, वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अगर हमारे वादे पूरे ना हुए तो हम सियासी ऑप्शन के ऊपर, दीगर सियासी ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं, यानी हुकूमत को छोड़ सकते हैं और नए सियासी ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं। और उसे वेलकम किया गया तहरीक इंसाफ के साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तरफ से कि MKM जो है वो मौजूदा हुकूमत का साथ छोड़ के हमारे साथ आए तो उसे वेलकम करेंगे। तो पंजाब में ये तब्दीली आती है तो इस बात का फिर इम्कान भी पैदा हो जाएगा कि मरकज़ में भी तब्दीली की जो है वो हवाएं चल निकलेंगी। तो ये हमारी 5 खबरें होगी। छठी जो नाज़रीन खबर है
जो चीचा वतनी से PTI के मुनर्रिफ रुकन नुमान लंगड़ियार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनकी जानिब से मुझे 10 करोड़ की ऑफ़र की गई कि आप बजाय इसके कि PTI का साथ छोड़ के आप नून लीग के साथ जाएं, आप हमारे साथ आएँ, हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और फिर उसी बयान में नुमान लंगड़ियार ने यह भी कहा कि मैं दाद देता हूँ हमारे तमाम अरकान को, जो 25 अरकान थे, कि वो हुकूमत की ऑफ़र को, परवेज़ इलाही की ऑफ़र को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो बड़ी जज्बे के साथ, बड़ी मजबूती के साथ जो अपने मौके पर कायम रहे और जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। ये जो नाज़रीन स्टेटमेंट है कि 10 करोड़ की ऑफ़र की गई है, ये 10 करोड़ का स्टेटमेंट नहीं है दरअसल, क्योंकि 25 अरकान थे और नुमान लंगड़ियार ये कह रहे हैं कि मैं दाद देता हूँ उन 25 अरकान को जो जहांगीर तरीन के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। तो 10 करोड़ का मतलब यह है कि 25 अरकान को 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई, तो ये 2.5 अरब रुपए की रकम बनती है। अब इस पर नाज़रीन एक बड़ा स्कैंडल है कि परवेज़ इलाही साहब के पास ऐसा कौन सा पैसा था, कहाँ से उन्होंने पैसे देने थे, पैसे कहाँ से आने थे जो वो इन नाराज़ अरकान को ऑफ़र कर रहे थे। वैसे तो तहरीक इंसाफ ये कहती हैं कि इन्हें 20-20 करोड़ रुपए दिया गया, डॉलर्स दिए गए, लेकिन ये तो उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परवेज़ इलाही पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बल्कि नुमान लंगड़ियार ने नाज़रीन ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने मेरा 12.5 करोड़ रुपया देना है। इमरान खान से मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा 12.5 करोड़ रुपया जो मैंने प्लॉट बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपनी शॉप्स बेच के इमरान खान को दिए थे, वो मेरे 12.5 करोड़ जो है वो वापस किए जाएँ। तो ये एलिगेशन नुमान लंगड़ियार ने लगाए हैं। तो ये बराह रास्त जो एलिगेशन है वो इमरान खान पे लगाया गया है और सबसे जो संगीन इल्ज़ाम है वो परवेज़ इलाही पे लगाया गया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पांस इमरान खान साहब का आता है। इमरान खान तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई रिस्पांस नहीं देंगे। परवेज़ इलाही क्या रिस्पांस देते हैं इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। अब जो हमारी सातवीं और आखिरी खबर है उसकी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। ये टिड्डा आ गया, बेटा जी आ गए थे, छोटे बेटा जी, इसलिए मैंने कहा टिड्डा आ गया। अच्छा नाज़रीन, सातवीं खबर यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा का एक नया ख़त सामने आया है जिसका मीडिया पर अच्छा खासा चर्चा किया जा रहा है। इस ख़त को नाज़रीन मैं लव लेटर का नाम इसलिए देता हूँ कि इस ख़त में मीर जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा की जो एक मोहब्बत है, मैं तो उसे मोहब्बत का नाम देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पॉल के साथ। इस ख़त में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को हटाने का जो है वो एक कहा है इस ख़त के अंदर, और ये ग़ालिबन उनका तीसरा या चौथा ख़त है मौजूदा रजिस्ट्रार जवाद पॉल के ख़िलाफ़ कि उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे अरबाब आरिफ, उनके ख़िलाफ़ भी ग़ालिबन कोई 2 से 3 मरतबा जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा का स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने अरबाब आरिफ को ब्यूरोक्रेसी से ला के सुप्रीम कोर्ट में एज ए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इंडक्ट करने के ऊपर एतराज़ात उठाए थे। अच्छा, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ये रजिस्ट्रार पे एतराज़ क्यों उठाते हैं। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा नाज़रीन एतराज़ इसलिए उठाते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो आइन का आर्टिकल 175 की सब क्लॉज 3 है उसके मुताबिक जो अदलिया है उसे मुकन्नना से, उसे इंतज़ामिया से अलग रखा गया है। और जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा कहते हैं कि जब आप इंतज़ामिया से किसी ब्यूरोक्रेट को रजिस्ट्रार के तौर पे लेके आते हैं तो जो अदलिया के मामलात हैं वो लीक होते हैं और ब्यूरोक्रेट अपना काम दिखाता है। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार के लिए जुडिशरी से किसी शख्स को लाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे सकें। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ने इस ख़त में नाज़रीन ये कहा है कि आखिरी जो इजलास है फुल कोर्ट का वो हुआ था दिसंबर 2019 में। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ने कहा कि आखिरी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में इंसाफ की फराहमी के हवाले से बहुत सारे मामलात जो है वो डिस्कस किए गए थे। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा कहते हैं कि 1 जून को उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने प्रपोज़ल पेश किया फुल कोर्ट को कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उन्हें गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, उन्हें गाड़ियों की सहूलत देनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ख़त में कहते हैं कि मैंने इस तजवीज़ से इनकार किया, मुखालफत की, और मैंने पूछा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कि ये जो आपने प्रपोज़ल पेश किया है इसकी सपोर्ट में आपके पास ज़ाब्ता क्या है, असूल क्या है, कानून क्या है। तो उस ख़त के जवाब में मुझे 19 सफ़ात का जवाब रजिस्ट्रार ने भेजा जिसमें कोई कानून या ज़ाब्ते असूल की बात नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा नाज़रीन कहना ये चाह रहे हैं कि हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमने हलफ उठा रखा है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें इस बात का पाबंद बनाता है कि हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जिसका आगे चल के हमें ही फ़ायदा हो। तो ये जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा ने एतराज़ उठा के इस प्रपोज़ल को रद्द किया है कि रिटायर्ड जजेस को गाड़ियाँ मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट और हल्फ की खिलाफ वर्जी है। ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।